लगातार जहां स्वास्थ्य विभाग हर हॉस्पिटल, हर क्लिनिक पर यह ध्यान दे रहा है कि कहीं भी किसी अस्पताल में किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए। इसी कड़ी में मल्हारगंज पाली क्लिनिक पर देखी गई कई प्रकार की समस्याएं। मीडिया कर्मी के इस निरीक्षण के बाद मल्हारगंज पाली क्लिनिक पर जब मीडिया कर्मी पहुंचे तो वहां पर बीमार लोगों से चर्चा की। उन्होंने कई प्रकार की यहां पर समस्या बताई, जैसे कि कभी कभी पीने का पानी उपलब्ध नहीं होना, दवाएं खराब हो रही है, तो वहीं इमरजेंसी में इन्वर्टर की बैटरियां पूरी तरीके से खराब हो चुकी है। बाहर के लोग अस्पताल परिसर में शराब का नशा करना और कई प्रकार के नशा कर उनका कचरा अस्पताल परिसर में ही छोड़ देना। अब इस संबंध में डॉक्टर अंकुर जैन से बात की गई तो उन्होंने कहा कि हमने इस संबंध में जिला स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखा है। जैसे ही हमारा बजट पास होता है हम इस सब चीजों को बदल देंगे और फिर अस्पताल में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहेगी। हमने यहाँ पर सुरक्षा कर्मी के लिए हमारे उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिया है। उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि जल्द ही आपको यह सुविधा उपलब्ध करा दी जाएगी। सीरीज तो हमारे यहाँ पर मैं डॉक्टर अंकुर कुमार जैन, संस्था प्रभारी मल्हारगंज। सीरीज तो बाहर से नहीं मंगाई जाती, सीरीज तो हम यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं सभी पेशेंट्स को। यहाँ पर जो इंजेक्शंस लगते हैं वो सीरीज हमारे पास अवेलेबल है। कुछ सीरीज जैसे कि इंसुलिन सीरीज है वो हमें स्टॉक में नहीं अवेलेबल हो पा रही है। हमने इसको कई बार डिमांड दी है उस चीज़ की, फिर भी स्टॉक में नहीं आ पा रही। कुछ मात्रा में आती है तो हम उसको ARV में यूज़ करना पड़ता है, जो कि कुत्ते काटने के इंजेक्शंस लगते हैं। अगर एकदम थोड़ी सी मात्रा में मिलती है तो हम उसको प्रेफरेंस उसमें देना पड़ता है, क्योंकि इंसुलिन में मरीजों को रोज़ लगनी है तो हम उनको नहीं सप्लाई कर पा रहे। तो डिमांड जितनी है उतनी सप्लाई नहीं हो पा रही है। हम उसको रेगुलर उसको डिमांड कर रहे हैं कि हमारे इतने मरीज आ रहे हैं, पर वो अभी नहीं हो पा रही है पूर्ति उसकी। पानी का हमारे पास वाटर फिल्टर लगा हुआ है, पानी अवेलेबल है। जो शायद एक दिन इशू आया था, जिस दिन की बात आप कर रहे हैं, उस समय लाइट में इशू आ गया था। लाइट में जो बोर्ड है उसमें इशू आ गया था, जिस वजह से वो चालू नहीं हो पाया था और पानी नहीं आ पाया था। अगर आप अभी देखेंगे तो पानी उसमें आ गया है। पानी रहता है, पानी की वैसी दिक्कत नहीं है यहाँ पर। देखा जाता है सर, ये सरकारी हॉस्पिटल भी है, बहुत नामचीन अस्पताल है जी। यहाँ पर मच्छरों का भी आतंक बहुत है। क्या आपने इसके लेकर ऊपर शिकायत करी? नहीं करी है, और हम पेस्ट कंट्रोल के लिए वर्क कर रहे हैं इसमें। अभी पिछले 2 साल से हमें फंड नहीं मिल पाया था कुछ कारणों से, तो इसलिए पेस्ट कंट्रोल नहीं हो पाया था। जस्ट अभी हम जैसे ही वो फंड रिलीज़ करते हैं, सबसे पहले हमें पेस्ट कंट्रोल कराना है। मच्छर, कॉकरोच, ठीक है, जो भी जीव जंतु हैं जो कि बीमारियां फैला सकते हैं, तो उनके लिए हम अभी पेस्ट कंट्रोल जस्ट करवाना शुरू करते हैं। इस मंथ में ही हमारा पेस्ट कंट्रोल हो जाएगा। देखा जाता है कि पीछे कुछ लोग गंदगी भी करते हैं जिससे बदबू आती हैं। जी जी। इनको लेकर आपने शिकायत करी है या नहीं करी? हाँ, इनको लेके हमने शिकायत करी है और हमने इसके लिए फ़ंड की डिमांड भी करी है। एक्चुअली वहाँ पर पूरा टीन सेट लगाना पड़ेगा ताकि वो लोग उस कचरे को यहाँ ना फेंक पाएँ। वो खाली जगह दिख रही है तो ऊपर से वो लोग डाल दे रहे हैं उसको। तो हमने नगर निगम को भी सूचित किया है, हमारे वरिष्ठ कार्यालय को भी सूचित किया है और फंड की डिमांड भी करी है। CHMO महोदय ने अभी जस्ट फंड रिलीज़ करने का वो दिया है और इस मंथ में वो हमें फंड दे देंगे जो है, तो हम वहाँ पर पूरा टीन सेट लगा के उसको कवर कर लेंगे ताकि वो जगह साफ़ रहे। सर, अस्पताल परिसर में देखा गया है कि आवारा कुत्ते भी यहाँ अंदर घूमते नजर आए, बैठे नजर आए। क्या कहेंगे इस विषय में कि क्या आगे की इसकी? अभी हमने दिन में एक और गार्ड की डिमांड करी है ताकि एक गार्ड रहेगा, तो गार्ड रहेगा तो उससे क्या रहेगा कि वो ये सब चीज़ें कर पाएगा। एक हमें जैसे जो भी कुत्ते आवारा घुस जा रहे हैं उनको हटा पाएगा। अभी हमारे पास नाइट में एक गार्ड अवेलेबल है, क्योंकि वो जरूरी था कि नाइट में हमारा स्टाफ रहता है, फीमेल स्टाफ रहता है, तो एक ही गार्ड था तो हमने उसको नाइट में किया है। एक और जो गार्ड की डिमांड है वो हमने कर दी है। इंदौर से संवाददाता कमलेश मौर्य की रिपोर्ट।